हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बताता हूँ मैं। इसमें 30 से 60 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि नीट 2025 में कहाँ से बाहर से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन बाहर से आए थे, कौन से आए थे, तो उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए कोड 47 का मैं फिर से सेकेंड पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस दही बनाते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पोरिस्पोरम, हाँ ये नहीं होगा। सकारामाइसिस सेरेविस, हाँ बिल्कुल ब्रेड बनाते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनी, हाँ बनाते हैं, यानी कि बी होगा, डी होगा, ई होगा, लेकिन ए और सी नहीं होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें स्टेटमेंट 1 कहता है फिग फ्रूट इज ए नॉन वेज फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। नहीं, ये वेजिटेरियन फ्रूट होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। एज फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करता है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सो बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द थर्ड ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इसमें रोल होता है लोकोमोशन का होता है, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट का होता है, कैप्चर का होता है, और आपका रेस्पिरेशन का होता है, लेकिन डाइजेशन और एक्सक्रेशन का नहीं होता है। तो इस दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर लेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है, जो कि ए और सी है, जो कि रेस्पिरेशन और लोकोमोशन है और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, बाकी में डाइजेशन और एक्सक्रेशन है, तो इसलिए नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। After maturation in primary lymphoid organ, the lymphocyte migrate to the interaction with the antigen to secondary lymphoid organ tissue like। तो secondary lymphoid organ जो जो है चुन लेंगे। थाइमस नहीं है, बोन मैरो नहीं है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, पियर पैचेज है। तो सी और डी ई है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इविल क्वाड्रेट XC2, इसको यानी कि एक काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, यानी ए का 3 चला जाएगा। XC2 के कंजर्वेशन जो है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, बी का 1 चला जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन मिल गया, हमारा मैच कर गया। लैंटाना कैमरा जो हो गया एलियन स्पेस इन्वेजन हो गया, और डोडो जो है एक्सटेंशंस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही है। डी डिफ्रेंसिएशन इज ए प्रीक्विजिट फॉर रीडिफ्रेंसिएशन, बिल्कुल सही बात है कि डी डिफ्रेंसिएशन से पहले आता है, ए बी सी, यानी कि मेरा सेकंड ऑप्शन तो मिल गया। चलिए देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, नहीं, ये एक इनहिबिटर होता है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, नो, ये एपिकल डोमिनेंस करता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए बी सी। चलिए तो मैच द कॉलम करते हैं। टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है हमारा साल्विनिया होगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स जो होता है पॉलीट्राइकम होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा, यानी और सी का एंजियोस्पर्म जो होता है साल्विया होता है, यानी सी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वाई कांट इंसुलिन कैन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, नहीं, वो प्रोटीन होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है इसीलिए। तो थर्ड ऑप्शन में हमको सीधा दिख रहा है कि इट विल बी डाइजेस्टेड इन GI ट्रैक्ट, सीधा एनसीईआरटी से है, लेकिन ये एनसीईआरटी में आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर था। जिम्नो मतलब नेकेड होता है, स्पर्म मतलब सीट होता है, तो थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, सीट्स आर नेकेड, मतलब फर्स्ट लाइन है जिम्नोस्पर्म के टॉपिक के फर्स्ट लाइन से ही आंसर है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, ठीक है, एंड बकल कैविटी, नहीं, यही गलत है। ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, ये सही है, यानी कि वाटर के लिए गलत है लेकिन लैंड के लिए सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि वाटर में स्किन से करते हैं और लैंड पर स्किन, बकल कैविटी और लंग तीनों से करते हैं। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। तो 130 का 4 करेक्ट मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल बाय RNA इंटरफेरेंस बिकॉज। देखिए, साइलेंसिंग तब होता है जब कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बनता है, तभी जाकर के RNA साइलेंसिंग होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विन आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लाइव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विन्स आर ए बॉय एंड ए गर्ल।
ट्विंस अगर एक बॉय है और एक गर्ल है तो वो फैटर्नल केस हो जाता है। इसका मतलब कि वो फैटर्नल ट्विंस होते हैं, वो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होते, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कुटलम, ये जो होता है कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट सीट होता है, यानी ए का 2 हो जाएगा, यानी कि और बी का देखते हैं नॉन अल्बुमिनस सीट जो होता है ग्राउंडनट होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन तो हमारा मिल गया। एपीब्लास्ट जो होता है रूडिमेंट्री कोटिलेडन होता है, और पेरिस्पर्म जो होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है जो बीट में होता है। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 134 चलते हैं। इन फ्रॉग द रेनल पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक। रेनल पोर्टल जो होता है किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होता है, और हेपाटिक पोर्टल जो होता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमसे किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का पूछा है, यानी रेनल पोर्टल सिस्टम के बारे में पूछा है, यानी 134 का 1 चला जाएगा। तो हार्ट जो होता है एरिथ्रोपोएटिन नहीं, ये तो जेजी सेल किडनी में करते हैं, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 में दोनों में है। हार्ट जो होता है एएनएफ, हाँ ठीक है। और जीआई ट्रैक्ट जो होता है सेक्रेटिन, ठीक है, यानी सी का 4 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो मिल गया। तो और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है एल्डोस्टेरोन करता है, यानी डी का 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। सारा थियोरेटिकल एनसीईआरटी वाइज ही है। चलिए, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, बिल्कुल सही बात है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, बिल्कुल। एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन नहीं, कोर्टिकल हार्मोन नहीं, मेडुलरी हार्मोन से ही एक्टिविटी कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस यूज फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम क्लोट ब्लड वेसल, यानी क्लोट बस्टर के रूप में काम करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि रिमूव करता है क्लोट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जो है रामदेव मिश्रा है, और ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये जो हर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक पैराग्राफ दिया रहता है साइंटिस्ट के बारे में, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए, तो इसका थर्ड आंसर जो हो जाएगा रामदेव मिश्रा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसर्शन रीजन है ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेट, बिल्कुल सही बात है। द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये गलत बात है। एग apparatus में 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होता, यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। नियोप्लास्टिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल रेफर्स टू ए मास ऑफ प्रोलिफेरेटिंग सेल, बिल्कुल सही बात है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, हाँ। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, नहीं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो ये ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं हो सकता है। सो एबीसी हमारा सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं, ये हमारे से पूछ लिया टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसका मैं पहले बता देता हूँ कि टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में पहले क्या होगा कि मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, उसके बाद प्रोथेलस स्टेज आएगा। प्रोथेलस स्टेज आने के बाद मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे, उसके बाद मेल गैमिट जाएगा आर्किगोनिया के पास वाटर में, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस हिसाब से ढूंढ लेंगे, तो हमारा चला जाएगा सेकेंड, बी पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद से ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बोथ वाइंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल सही बात है। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाइंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब कि दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेंस हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? तो हीम कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड कैटालेज को कैटलाइज करता है, इसका मतलब कि 143 का 1 हो जाएगा, यानी कैटलेज हो जाएगा। हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, कैटलेज हो जाएगा इसका, या प्रोक्सीडेज भी होता है तो भी हो सकता था। चलिए, मैच द कॉलम भर भर क्या है। इम्फाइसीमा जो होता है सेकेंड हो जाएगा। डैमेज अल्वेलर वायल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी ए का 2 हो जाएगा। एंजीना पेक्टोरिस जो होता है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा आपका। ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, सी का 4 हो जाएगा। टेटानी जो होता है रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, इसका मतलब आपका चला जाएगा आंसर फर्स्ट। देखिए सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। 145 फाइंड आउट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम में क्या नहीं होता है? फ्लोएम पारेन्किमा,
इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, नहीं ये गलत बात है। हाइपोडर्मिस इसका सेलेरनकाइमेटस होता है। वास्कुलर बंडल इसका स्कैटर्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। वास्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड भी होता है, सही बात है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रो कोपुलेटरी पैड। तो ये तो डायरेक्ट है, यानी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग पर इसका मेल फ्रो का कोपुलेटरी पैड होता है, यानी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग, याद रखेंगे फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, सही बात है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। एनपीपी तो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद बनता है ना। 148 नंबर, ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी डाला था शॉर्ट्स में, ठीक है, आया था। तो सी आपका हो जाएगा फोम ब्रेकर, फोम ब्रेकर पूछा है तो सी आपका फोम ब्रेकर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सीधा आया है एनसीईआरटी के डायग्राम से, सिंपल स्टूड वाला है ये बायोरिएक्टर। चलिए 149 नंबर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग इक्वेशन। तो 2⁴ होगा, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिखा मुझे, तो ये पीसीआर से है, लेकिन ये इसको याद कर लीजिएगा। 149 का 3 होगा, यानी 2⁻n, यानी कि इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये स्पर्म के बारे में पूछा है, हेड। तो हेड में जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ए का 4 हो जाएगा। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होने से एनर्जी होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन तो मिल गया और सेकंड भी है। तो एक्रोजोम में इंजाइम होता है, टेल जो होता है स्पर्म मोटिलिटी के लिए होता है। तो हमारा फाइनली सेकंड आंसर जो होता है करेक्ट, सेकंड ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है, क्योंकि हेड जो है एनसीईआरटी के लाइन में तो नहीं है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वही जेनेटिक मटेरियल हेड में ही होता है। तो मैं पूरा एनालाइज किया तो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि 100% एनसीईआरटी से है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आपको और भी आगे वीडियो इसकी बाकी पार्ट मिल जाएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो ना समझ में है उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।